लाल किले से पीएम मोदी की ललकार। पीएम ने बिना नाम लिए किसे कहा दिमागी नक्सल। भड़क गई कांग्रेस, पीएम पर किया पलटवार। जयराम रमेश ने बयान को बताया राजनीतिक। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए नक्सलवाद, माओवाद, नशे और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हथियारबंद नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है और अब नक्सली हिंसा अपने अंतिम दौर में है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि जंगलों से हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर होने के बाद भी दिमागी नक्सल जैसी सोच से सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने करीब 4 दशकों तक देश के बड़े हिस्से को हिंसा और डर के माहौल में रखा। इस हिंसा ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया और कई परिवारों ने अपने बेटे खोए। देश की सुरक्षा में 3500 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी जान गंवाई। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 में आपने हमें मौका दिया, उस दिन ही हमने संकल्प ले लिया था कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा के पास आखिरी सांस भी अब लेने की ताकत नहीं रही है। जहां कभी धरती रक्त रंजित रहती थी, आज उन्हीं इलाकों में विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। इस चुनौती को हमें कम नहीं आंकना है। हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ किया कि खतरा पूरी तरह खत्म मानकर चलना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन ऐसी विचारधारा जो हिंसा और अराजकता को बढ़ावा देती है, उसे सावधान रहना होगा। उन्होंने युवाओं को ऐसी सोच से दूर रखते हुए देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की अपील की। पीएम मोदी के इस बयान पर अब कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री अपने विरोधियों के लिए अर्बन नक्सल जैसा शब्द इस्तेमाल करते थे और अब दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री की निराशा का संकेत बताया। जयराम रमेश ने आगे कहा कि 2-3 साल पहले पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा था। तब संसद में ये पूछा गया कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर इस्तेमाल करते हैं। बात यह है कि हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री की सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वे करते हैं, उसे वे स्वीकार करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से नशे के खिलाफ भी देशवासियों से एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि ये देश की युवा शक्ति और भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए नशा मुक्ति भारत के लक्ष्य को पूरा करने में समाज के हर वर्ग को अपनी भूमिका निभानी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं और छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए देश भर में मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि महंगी कोचिंग आज मध्यम वर्ग के परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ बन चुकी है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य है कि प्रतिभाशाली युवाओं को सिर्फ पैसे की कमी के कारण पीछे न रहना पड़े। प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर युवाओं की चिंता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा बेहद जरूरी है। सरकार की कोशिश है कि युवाओं को बेहतर अवसर मिले और उनकी मेहनत का सही परिणाम सामने आए। पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर भी बड़ा लक्ष्य सामने रखा। उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को एआई का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। इसका मकसद युवाओं को आने वाली तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करना और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का युवा मजबूत, कुशल, आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए शिक्षा, तकनीक, रोजगार और सुरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ाना जरूरी है। कुल मिलाकर लाल किले से पीएम मोदी का संदेश साफ रहा। देश को नक्सलवाद और हिंसा से मुक्त रखने के साथ साथ युवाओं को नशे और गलत विचारधाराओं से बचाना होगा। वहीं शिक्षा और तकनीक के जरिए उन्हें नए अवसर देने होंगे। मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग का ऐलान इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है और देश के युवा इन्हें किस तरह अपने भविष्य की नई ताकत बनाते हैं।